में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अब तक के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक ये कहीं से लग नहीं रहा है कि कोरोना का कहर कहीं से भी थम रहा है। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 5,66,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें 16,893 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3,34,000 लोग हालांकि ठीक होकर घर भी गए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें तो 18,522 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में और 418 लोगों की मौत हुई है। तो ये हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए ताजे आंकड़े। 5,66,000 कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं, 16,893 की मौत, 3,34,000 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ अलग अलग शहरों से मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं समीर और मुंबई से जुड़ रहे हैं सुबोध मिश्रा। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, समीर का रुख करते हैं और समीर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज अनलॉक 2 का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया। और समीर, थोड़ा प्रधानमंत्री नाराज भी थोड़ा सा नजर आए लोगों के रवैये को देखते हुए कि अनलॉक की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं। तमाम अपील के बावजूद, तमाम जागरूकता के बावजूद लोगों का कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको हल्के में लेना, यह प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं गुस्से में डाल रहा है। समीर, क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या स्थिति है लापरवाही को लेकर? बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल दीपक, क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस का जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, अभी 85,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और इसका सीधा मतलब यह है कि जो छूट या रियायत अनलॉक के दौरान दी गई उसमें जो बड़े स्तर पर लापरवाही लोगों ने की है, यानी कि जो बेसिक नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, मास्क लगाने का नियम है, जिस तरीके से उसका पालन नहीं किया गया है, उसी का नतीजा है कि पॉजिटिव केसेस में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। और यही नाराज़गी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी नजर आई। आप सिर्फ आंकड़ों के नज़रिए से देखेंगे तो इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जो कुल आंकड़ा है वो 85,000 को पार कर गया है। और ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि आप आश्चर्य मत मानिएगा कि आने वाले 4-5 दिनों में या एक हफ्ते में दिल्ली में तकरीबन 1 लाख कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का ये कुल आंकड़ा पहुंच जाए। हालांकि इसके बीच में अगर आप इन बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच में अगर कुछ राहत या बेहतर खबर तलाशना चाहें तो ये ज़रूर है कि रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। अगर पूरे भारत में बात करें तो रिकवरी रेट तकरीबन 60% पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो 62% से थोड़ा ज़्यादा है। 56,000 लोग जो है कोरोना से जंग लड़ करके अपने घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो एक अच्छा संकेत ज़रूर है कि रिकवरी रेट दिल्ली में बेहतर हुआ है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में तकरीबन 2,000 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 57 लोगों को मौत के घाल वो मौत हुई है। तो ये एक दुखद भरी खबर है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब दिल्ली सरकार की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो पूरी योजना है, वो इस बात पर आकर के टिक गई है कि जो प्लाज्मा थेरेपी, जिसके नतीजे कई मामलों में बेहतर आए हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, इस पर स्ट्रैटेजी दिल्ली सरकार ने बनाई है, ज़्यादा फोकस कर रही है और इसी दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। माना यह जा रहा है कि कल तक दिल्ली के ILBP, जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो जाएगी। और दिल्ली सरकार आज शाम या कल तक एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी ताकि वो मरीज जो कोरोना से ठीक होकर के घर पहुंच चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। तो प्लाज्मा थेरेपी पर ज़्यादा फोकस इस वक्त दिल्ली सरकार कर रही है। हालांकि अभी भी बड़े स्तर पे यही चिंता बनी हुई है कि जो अनलॉक 2 के दौरान, यानी कि सबसे पहले अनलॉक 1 में हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को पटरी पर लाने के लिए तमाम छूट या रियायत देखी, उसमें जिस तरीके से लोगों ने बेसिक नियमों का पालन नहीं किया और अनलॉक 2 में इसी बात की आशंका प्रधानमंत्री मोदी ने जताई भी है। तो लगातार ये अपील ज़रूर है कि लोग कम से कम कोरोना से जो लड़ाई है इसको गंभीरता से अभी भी लें। और ये नहीं है कि जो लॉकडाउन का पीरियड निकल गया तो बात खत्म हो गई। यहाँ से आगे की राह और मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अभी भी 1-2 महीने का वक्त ऐसा है जब कोरोना के जो पैर हैं वो बहुत तेज़ी से पसारे जाएंगे और जो कर्व के फ्लैट होने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें अभी वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर के अनलॉक 2 की शुरुआत 1 जुलाई से भले हो गई हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क
ये सब जो बेसिक नियम है इनका पालन अभी भी लोगों को करना होगा अगर इस बड़ी लड़ाई से जीतना है। और दूसरी बात ये कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है उसी के मुकाबले दिल्ली सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार बढ़ोतरी और सुधार भी कर रही है। जी चलिए ठीक है समीर, फटाफट से मुंबई चलते हैं सुबोध के पास। सुबोध से जान लेते हैं मुंबई को लेकर क्या अपडेट्स है। सुबोध, आंकड़े और सरकार की तैयारियों से जुड़े हुए और अनलॉक 2 इन तीनों का मिला जुला कर क्या अपडेट है फिलहाल मुंबई से और महाराष्ट्र से? दीपक, सबसे पहले तो अनलॉक 2 की बात करेंगे जो कल से शुरू हो जाएगा। अनलॉक 2 इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि जो अनलॉक 1 में जो रियायतें थी उनको तो रखा जाएगा, लेकिन कई सारी जो चीजें उम्मीदें थी कि उनके खुलने की, खासतौर से मॉल और सिनेमा घर वगैरह खुलने की उम्मीद थी कि किसी ना किसी तरीके से उनको भी खोला जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं खुलेंगी। इंटरटेनमेंट पार्क हो गया या फिर स्विमिंग पूल हो गया, जहां पर खतरा इन सब चीजों का ज्यादा है क्योंकि पब्लिक गैदरिंग वाली ये सारी जगह हैं, तो इनको ये सब नहीं खुलेंगे। इनको फिलहाल बंद रखने की ही योजना बनाई गई है। वहीं अनलॉक 2 में ये बात भी साफ की गई है कि किसी भी तरह के कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो सभी 31 जुलाई तक तो बंद ही रहेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये थी कि जब अनलॉक 1 शुरू हुआ था, जैसे कि हमारे सहयोगी समीर ने बताया, जिस तरह दिल्ली वही यही यहाँ पर भी हालात है कि जैसे अनलॉक 1 शुरू हुआ लोगों में लापरवाही देखने को मिलने लगी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी और लोगों ने जो नियम कानून थे जिसको लेकर के काफी टाइम से सरकार प्रशासन बता रहा है वो भी उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसको लेकर के ही अब सरकार ने प्लानिंग ये की है कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा सख्त कर दिया है। जिस तौर से इस चीज को रखा गया है कि 2 किलोमीटर जहाँ रेजिडेंस है वहाँ 2 किलोमीटर आगे अपना जाइए। पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा इन सब चीजों का देखा सख्ती, तो ये सख्ती आगे बढ़ती जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि लोग इसका पालन करें और जो कंट्रोल है उसको अच्छा किया जाए। दूसरी एक चीज और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, चाहूंगा ये सख्ती थोड़ी लोगों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए।